मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाते बोर्ड के पेपर में। और ये क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है, हर साल का मतलब हर साल पूछा जाता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 8 नंबर का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये नहीं किया तो ये समझ लीजिए आपके 8 नंबर गए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा ये, इसको मैं क्या करना, आप भी विधि से हल करना है, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, बेटा क्वेश्चन है ये। अब इसको हम करते हैं, यहां से हमें क्या करना है, आप भी विधि से एक्स बाई जेड का मान निकालना। अब देखो एक्स बाई जेड का मान हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन दिया है ये होता है बेटा हमारा ए एक्स बराबर बी के रूप का। ए एक्स बराबर किसके रूप का है, ए एक्स बराबर बी के क्या है, ये रूप का है। तो यहां से हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है एक्स का और बी का, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड का मान निकालना। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्स बराबर, यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स और इंटू में क्या बी। एक फॉर्मूला बन गया एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पहले ए इनवर्स का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, एक्स का। तो अभी तो मुझे भाई किसी का भी मान नहीं पता, ना तो ए का मान पता, ना बी का पता, ना ही बेटा एक्स का पता। अब देखो यहां से मैं ए का मान निकालूंगा, बी का और एक्स का। अब देखो यहां से जो एक्स का मान होता है बेटा, एक्स का मान होगा एक्स वाई जेड। एक्स का मान क्या होगा, एक्स वाई और क्या जेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए की, तो यहां से जो ए का मान होगा, ए का मान क्या आएगा बेटा, ए का मान आएगा इसके गुणांक, एक्स का वाई का जेड का गुणांक हो जाएगा, एक पंक्ति हो जाएगी, ये एक पंक्ति हो जाएगी, ये एक पंक्ति हो, मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और ये कौन सी तीसरी पंक्ति हो जाए। तो यहाँ होगा बेटा कितना 3 गुणांक केवल, ये होगा माइनस का 2 और यहाँ आएगा बेटा 3। ऐसे यहाँ होगा 2 1 और माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा बेटा 4 माइनस का 3 और कितना 2। इसका मतलब मेरे पास x का मान आ गया, a का मान आ गया, और मैं यहां से b का मान और लिख लेता हूं। किसका मान, b का मान। बेटा v का मान जो वो होगा जो हमें बराबर में दिया है समीकरण के। b का जो मान होगा यहां से वो आ जाएगा कितना 8 1 और कितना 4 आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे किसका मान निकालना बेटा, ए इनवर्स का मान निकालना है। किसका निकालना है, ए इनवर्स का। अब ए इनवर्स का मान निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, एड ज्वाइंट ए अपॉन में क्या मॉड ए। ये ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा बेटा मुझे एड ज्वाइंट ए का मान। किसका मान निकालना है, एड ज्वाइंट ए का मान, और फिर किसका मान निकालना है, मॉड ए का मान। अब देखिए मॉड ए का मान हम कैसे निकालते हैं बेटा, पहले मैं निकाल रहा हूं मॉड ए का मान। मॉड का देखो, मॉड ये मतलब इसका मॉड निकालना है। इसके मॉड में हमें बेटा पहली पंक्ति का प्रसार करना होता है। किसका करना होता है, पहली पंक्ति का प्रसार। ध्यान रखना इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा आपको 100% मिलेगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अब देखो केवल पहली पंक्ति का प्रसार करेंगे तो यहाँ 3 का तो 3 आ जाएगा ब्रैकेट में, देखो ये 3 केवल इसका प्रसार करना। देखो पहले मैं इसका करूंगा, फिर इसका करूंगा, फिर इसका करूंगा, 3। तो इसका हम क्या करते हैं, जिसको हम लेंगे, जैसे मान लीजिए ये लिया मैंने, ये होता है बेटा A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसका मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर जो भी संख्या बचेंगे उनके आपस में गुणा कर देते हैं। देखो ये गया और ये गया, ये 4 संख्या बची ना, इनके आपस में गुणा कर देंगे। 1 की गुणा 2 में करूंगा तो यहाँ जाएगा 2, बीच में माइनस आता है, 3 की गुणा 3 एकम 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता तो बेटा 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो था ये प्लस का होता, दूसरा वाला किसका लेता माइनस का। अब कितना लिखना मुझे, माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 ब्रैकेट। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति गई और दूसरा स्तंभ गया, तो ये देखो 2 ये बचे, 2 ये बचे, ये 4 बचे, इनके गुणा कर दो, 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 माइनस का है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 प्लस। अब कितना लिखना है बेटा, अब लिखना है मुझे 3, ठीक है। ये गया और ये गया, तो अब ये 4 बचे, इन 4 गुणा कर दो, 2 3 6, ये आएगा बेटा माइनस का माइनस 4 एकम 4। अब इसको सोल्व करने पर मेरा मॉड ए का मान आ जाएगा। तो मॉड ए का मान क्या होगा बेटा, इसमें से घटाऊंगा तो यहां बचेगा मेरा 1 माइनस का, तो यहां हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 1 प्लस 2 गुणा, यहां 4 और 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा, यहां हो जाएगा बेटा कितना माइनस का 10, ठीक है। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते इसे। क्या करूंगा मैं,
देखिए, तो यहां गुणा करूंगा, 3 एकम 3 आ जाएगा माइनस का, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 10 तिया 30 हो जाएगा। तो माइनस का 30 और माइनस का 3 ये होगा माइनस का 33, और ये प्लस का 16, तो यहां से जो आएगा बेटा ये आ जाएगा मेरा माइनस का 17। कितना आ जाएगा? माइनस का 17। ये किसका मान है? ये बेटा मॉड ए का मान। अभी यहां से मॉड ए का मान निकाला मैंने, अभी किसका और निकालना बेटा? मुझे निकालना किसका? ए इनवर्स का, तो मतलब एडजॉइंट ए का मान होना चाहिए मुझे। किसका चाहिए? एडजॉइंट ए का मान। अब देखिए एडजॉइंट ए का मान में कैसे निकालूंगा, देखो देखिए बेटा, एडजॉइंट ए, अब मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए बेटा मुझे क्या क्या निकालना पड़ता है? A11 निकालूंगा, A12 निकालूंगा, A13 निकालूंगा, ठीक है। ऐसे ही A21 निकालूंगा, ए मतलब थोड़ा सा यहां कर दे रहा हूं, A21, A22 और क्या A33, A23 ऐसे निकालूंगा बेटा मैं, A31, A32 और क्या A33, ठीक है। अब देखिए मैं A11 कैसे निकालूंगा, सबसे पहले समझिए, ये निकालने के पहले बेटा हमें क्या करना पड़ता है? इस पर प्लस माइनस और लगाएंगे। कैसे? अगर A11 एक और एक को जोड़ूंगा तो बेटा यहाँ आएगा 2 और 2 संख्या सम होती है विषम, ये होती है बेटा सम। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या होगा बेटा? माइनस प्लस माइनस, यहाँ होगा बेटा प्लस माइनस, और यहाँ क्या? प्लस। ये कब करते हैं? जब हमें एडजॉइंट ए निकालना हो। अगर मैं डिटेल से बताऊं तो बेटा डिटेल से आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां से देखिए, अगर डिटेल से देखना है तो। केवल यहाँ अभी ये समझ लीजिए कि इस पर प्लस लगाते, इस पर माइनस, प्लस माइनस, इस टाइप से, ठीक है। तो मुझे A11 निकालना, 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये गया, तो बेटा इन चारों को गुणा कर दो, तो यहाँ कितना आएगा? 2 एकम 2। देखो यहाँ, देखो यहाँ आगे देखो, ये गया, तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2 माइनस का 3, तो यहां से बेटा आ जाएगा माइनस का 1। किसका मान आया? A11 का। ऐसे मुझे A12 का मान निकालना है। देखो ये गया, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ दोनों गए, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 कितना होता है? 8, तो यहाँ जाएगा बेटा माइनस का 8। ऐसे मुझे निकालना है A13, ये गया, तो 3 दूनी 6 माइनस का, 4 एकम 4 माइनस का, तो 6 4 माइनस का और 4 माइनस का, 6 माइनस और 4 माइनस, तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 10, ठीक है। अब देखो ये चीज मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। कैसे? A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये गया और ये बीच वाली लाइन गई, तो बेटा इसकी गुणा इसमें करूंगा, 2 दूनी 4 हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस, 3 3 9, ये प्लस का 9 और माइनस का 4 था, और यहां आ जाएगा बेटा 5। कितना आ जाएगा? 5। आगे देखो A22, ये गया, तो ये 4 बचे कोने वाले, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 में से जब मैं 12 घटूंगा तो बेटा ये आएगा माइनस का 6। कितना आ जाएगा? माइनस का 6। अगला देखो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसकी गुणा इसमें करूंगा, 3 3 9 माइनस का और 4 दूनी 8 प्लस का, 9 माइनस का और 8 प्लस का, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस माइनस पहले दे रखा है एक माइनस हमें, तो माइनस माइनस होगा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो आगे A31 क्या निकाला हमें? A31, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दोनों गए, ये 4 बचे, ये वाले 4 बचे ना, तो 2 एकम 2 प्लस का हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का होगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होगा बेटा माइनस का 1, क्या गया? माइनस का 1। ऐसे इसे करिए, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये बचे 2 और 2 ये बचे, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 और 3 दूनी 6 माइनस का, तो 3 माइनस का 6 माइनस का, तो बेटा हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस पहले दे रखा, तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। 3 3 ये गया बेटा, ये गया, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 2 दूनी 4, 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7। अब यहां से जब मैं एडजॉइंट ए का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा? एडजॉइंट ए का मान, तो ध्यान रखना इसको हमें कैसे लिखना है। जैसे मुझे ये दिया ना, तो देखो इन तीनों को मैं ऐसे करके लिखूंगा, इनको जैसे ये हमारी होती क्या है? ये होती है बेटा हमारी पंक्ति, क्या होती है हमारी पंक्ति? ये पंक्ति है ना, A11 A12 A13 A11 A12 A13, ये पंक्ति है, केवल मैं इसको स्तंभ बना दूंगा, तो हमारा किसका मान आ जाएगा? एडजॉइंट ए का। कैसे? यहाँ आगे बेटा माइनस का 1, माइनस का 8,
माइनस का 10, ठीक है। ऐसे यहाँ होगा माइनस का 5, माइनस का 6 और कितना 1। इसके बाद कितना होगा बेटा माइनस का 1 और यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना बेटा 7। ये किसका मान आ गया एडजॉइंट ए का, लेकिन मुझे चाहिए था बेटा ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का मान फॉर्मूला क्या था एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, मतलब एडजॉइंट ए का जितना भी मान है उसे मैं मॉड ए का क्या करना है भाग करना था। बेटा मॉड ए का भाग करते मैंने कितना मॉड ए का मान माइनस का 1/17। अब यहाँ से एडजॉइंट ए का मान निकाल दीजिए कितना -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और कितना 7। ये ए इनवर्स का मान आ गया बेटा, लेकिन मुझे ए इनवर्स का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स वाई जेड का मान। एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मेन फॉर्मूला है मेरा ये। तो यहां से बेटा ये मान निकालो कैसे, यहां लगाऊंगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो इसका मतलब मेरे पास ए इनवर्स का मान है और बी का मान है, तो दोनों की आपस में गुणा कर दूंगा, तो वहां से मैं किसका मान निकालूंगा एक्स वाई जेड का मान। अब देखिए इधर थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। ठीक है, हमें क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इधर ले आ रहा है। सॉरी, देखिए ठीक है। तो x बराबर मुझे रखना बेटा ए इनवर्स का मान, तो ए इनवर्स का मान तो ये ना, तो ये पूरा का पूरा सेम का सेम में यहां रख दूंगा। देखो बेटा ये आ गया यहां पर, ठीक है। इनटू अब मुझे बी का मान रखना हो, बी का मान था क्या मेरे पास, बी का मान था बेटा 8 1 4, कितना था 8 1 और कितना 4। अब देखो अब इनकी गुणा कर दो आपस में, x बराबर माइनस का 1/17। देखो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करूंगा बेटा, तो कितना आएगा बेटा 8 एकम 8 माइनस का 5 एकम 5 माइनस का और 1 चौका 4 माइनस का, ठीक है। ऐसे अगला देखिए 8 8 64 हो गया माइनस का, 6 एकम 6 हो गया माइनस का और 9 चौक 36 हो गया प्लस का। इसके बाद 10 8 80 हो गया बेटा माइनस का, 1 की गुणा 4 1 में करूंगा तो प्लस का 1 आएगा और 7 गुणा 4 में 7 चौक 28 आ जाएगा प्लस का। अब इनको जोड़ दीजिए, कैसे होगा देखो, देखो तो अब देखो 8 और 5 13 और 4 कितना होगा 17, ये हो जाए बेटा माइनस का 17। तो x बराबर, अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना है x का भी मान रखना है, और x का मान मैंने क्या निकाला था बेटा x y z, तो यहाँ रख दूंगा तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास x y और का z। वैसे मान में यहाँ पर भी रख सकता था, यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर रख लो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर माइनस का 1/17। अब देखो 8 और 5 13 4 कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस का 17। 64 और 6 64 और 6 ये हो गया कितना 70। 70 में से अगर मैं 36 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा बेटा 34 माइनस का 34। आगे देखो 80 ये है, 28 और 29 ये है। 80 में से जब मैं 29 घटाऊंगा तो 80 में से 29 घटाने पर ये आ जाएगा बेटा माइनस का 51। कितना आ जाएगा माइनस का 51। अब 17 का भाग लगा दीजिए, माइनस का भाग लगा दीजिए 17 का। जब माइनस का भाग लगाऊंगा तीनों में जाएगा बेटा, तो यहाँ से माइनस प्लस 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 हो जाएगा, और 17 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड बराबर बेटा 17 17 एक बार कटेगा, 17 से कटेगा 2 बार और 17 से कितनी बार कटेगा 3 बार। तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड का मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान कितना 3। और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।